बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे। आज की एग्ज़ाम्पल है हमारी कंफर्म द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दैट द डायराक इक्वेशन डिस्क्राइब इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, और इसकी जो स्पिन है वो -1/2 पार्टिकल्स की है। मतलब हमने डायराक इक्वेशंस की का रिज़ल्ट प्रूव करना है कि वो एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम रखता है और उसकी स्पिन होती है -1/2 होती है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कम्यूटेशन रिलेशन। कई दफ़ा हमें कम्यूटेशन रिज़ल्ट्स प्रूव करने होगा और बाद में अगर एच और हैमिल्टोनियन और जे का कम्यूट जो है वो ज़ीरो आ गया तो उसकी रिस्पेक्ट से फिर हम रिज़ल्ट उसका स्टडी करेंगे। तो वी आर क्लियरली इंटरेस्टेड इन एंगुलर मोमेंटम, सो फर्स्ट वी शुड एक्सप्लोर द कम्यूटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कम्यूटेशन के बारे में आप जानते हैं, आपने क्वांटम 1 के अंदर पढ़ रखा होता है। एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास रिजल्ट ये होता है R क्रॉस P विद द हैमिल्टोनियन यूज़ XI और PJ। P स्टैंड फॉर मोमेंटम आएगा, ये इक्वल होता है आयोटा डेल्टा IJ के। डेल्टा IJ से मुराद की क्रोनी का डेल्टा, अगर इंडिसेस सेम हुई है तो आंसर 1, सेम ना हुई है तो आंसर -1। हमने शो करना है कि H और L का जो कम्यूट है वो इक्वल होता है माइनस आयोटा अल्फ़ा क्रॉस P के। सो L इज़ नॉट कंजर्व्ड, देयर मस्ट बी सम अदर एंगुलर मोमेंटम, शो डैट H सिग्मा इज़ इक्वल टू 2 आयोटा अल्फ़ा क्रॉस P। साथ में हम ये भी शो करेंगे क्योंकि L जो है वो कंजर्व नहीं है। कंजर्व ना हो, कांस्टेंट ना हो ना, तो उसका आंसर ज़ीरो नहीं आया करता। अच्छा, अब सिग्मा हम मैट्रिक्स ये कंसिडर करेंगे, सिग्मा 0 और 0 सिग्मा होता है। क्लियरली नाइदर L नार सिग्मा आर कंजर्व्ड, ना सिग्मा कंजर्व्ड है और ना ही L कंजर्व्ड है, और कम्बिनेशन हमारे पास ये होता है। छोटी क्लास में हम पढ़ते भी आए हैं J इज़ इक्वल टू L प्लस S। तो S स्पिन की हमने ले ली है 1/2 सिग्मा, विच इज़ नथिंग अदर देन दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम हाउएवर कंजर्व्ड एज Hj इज़ इक्वल टू 0। द आइगन वैल्यू ऑफ 1/2 सिग्मा आर प्लस माइनस 1/2। आप कम्यूट बनाना है तो उसका रिजल्ट अल्फ़ा क्रॉस P में है। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए पहला रिलेशन मैंने उठाया है अल्फ़ा डॉट P का। ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि P भी एक मोमेंटम वेक्टर है और अल्फ़ा भी एक वेक्टर है, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आएगा α1 P1 प्लस α2 P2 प्लस α3 P3। नेक्स्ट L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि हमेशा डिटर्मिनेंट फॉर्म में ओपन होता है। तो I J K, R वेक्टर, R पोजीशन वेक्टर है तो X Y और Z, P एक मोमेंटम है तो P X P Y और P Z आ जाएगा तीनों की रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। जैसा डिटर्मिनेंट को ओपन करने का मेथड आप जानते हैं कि I यूनिट वेक्टर एज इट इज़, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ख़त्म हो जाएगी, तो Y P Z और माइनस Z P Y हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट में J यूनिट वेक्टर आएगा, तो अब इसमें ये वाला कॉलम Y P Y वाला और I K कैंसिल हो जाएंगे, पीछे X को P Z से मल्टीप्लाई करेंगे और Z को P X से मल्टीप्लाई करेंगे, अब टू सो ऑन। इसी तरह K यूनिट वेक्टर भी लेंगे। नेक्स्ट में हमने ये किया है कि हमने नोटेशन चेंज की है। नोटेशन से ये मुराद है कि X जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर हमने पुट करना है x1, ये आपने याद रख लेना है, ये साइड पे लेटिंग कर लेनी है। Y की जगह पुट करना है x2 और Z की जगह पुट करना है x3। अब अगर सबस्क्रिप्ट में भी आ रहा है तो तब भी मैंने Z की जगह 3 पुट किया है, और सिंपल अगर Y पुट करना है तो Y की जगह x2 पुट करना है। इस तरह Z की जगह पुट हुआ x3 और PY इसकी रिस्पेक्ट से पुट हुआ P2। सिमिलरली आगे भी जहाँ जहाँ पर X Y Z थे उनकी जगह हमने पुटिंग कर दी है। नाउ H और L का कम्यूट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डॉट P x2 P3 माइनस x3 P2। ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ ये हमने कौन सा लिया है। तो ये मेरे पास ये पहला कंपोनेंट है x2 P3 माइनस x3 P2, और उधर से H का कम्यूट वो ये लिया है अल्फ़ा डॉट P। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि आप L एंगुलर मोमेंटम की भी 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन 1 जो बनाई है इसके सबस्क्रिप्ट में 1 पुट किया है,
इट्स मीन कि हम उसका भी पहला कंपोनेंट उठाने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा डॉट पी कामा x2 p3 माइनस x3 p2 है, तो कामा के साथ अल्फ़ा डॉट पी और x2 p3 लेंगे, फिर माइनस और अल्फ़ा p3 और x3 p2 आएगा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब जो अल्फ़ा डॉट पी है इसकी जगह हम वैल्यूज़ ओपन करेंगे, तो वैल्यूज़ इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पर ही हमने लिख ली थी, अल्फ़ा 1 p1, अल्फ़ा 2 p2, अल्फ़ा 3 p3, और ये कामा के साथ वैल्यू एज इट इज़। इसी तरह अल्फ़ा 1 p1, अल्फ़ा 2 p2, अल्फ़ा 3 p3, और ये कामा के साथ वैल्यू x3 और p2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि कामा के साथ मतलब वैल्यू का मल्टीप्लाई करके हर एक वैल्यू को x2 p3 के साथ सेपरेट करते जाना है। जैसे पहली वैल्यू ये बनी अल्फ़ा 1 p1 x2 p3, अल्फ़ा 2 p2 x2 p3, इस तरह नेक्स्ट अल्फ़ा 3 p3 x2 p3, और माइनस के साथ अगली जो ब्रैकेट है वो भी इसी तरह ही हमारे पास ओपन होती जाएंगी। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 2। Since alpha and p belong to different spaces, they will commute from equation 1. First we take alpha dot p x2 p3, यही लिया गया था पहले भी। तो alpha 1 p1 x2 p3, अब ये कौन सा लिया है, ये हमारे पास इस इक्वेशन की पहली 3 टर्म्स मैंने उठाई हैं, ये जो तीनों प्लस वाली हैं, ठीक है, ये तीनों प्लस वाली टर्म्स मैंने उठा ली हैं और वो ये लिख ली हैं, फ्राम इक्वेशन 2 हवाला दे दिए। अब अगर इस तरह की टर्म आ जाएं तो हमें एक तरह की आप ये कह लो कि वेक्टर आइडेंटिटीज़ जो होती हैं जिसे ओपन करनी पड़ती हैं। वेक्टर आइडेंटिटी में हम ये करेंगे कि पहला एज इट इज़, अल्फ़ा 1 एज इट इज़, और p1 x2 ब्रैकेट में, और चौथा जो है ये बाहर, प्लस अब पहला और तीसरा एज इट इज़ और दूसरा और चौथा ब्रैकेट में। ये एक तरह की हिंट ही है, आप याद रख सकते हैं। इस तरह का रिलेशन हमने क्वांटम 1 के अंदर पढ़ा था। क्वांटम 1 के अंदर जहाँ पे कम्यूट वगैरह के कुछ रिलेशन लिखते हैं ना, वहाँ पर आता है। तो याद रखना है कि पहला और पहले मतलब स्टेप में पहला और चौथा बाहर और दूसरा और तीसरे का कम्यूट, फिर अगले स्टेप में पहला और तीसरा बाहर और दूसरे और चौथे का कम्यूट। तो नेक्स्ट में भी यही किया गया कि पहला और चौथा बाहर और दूसरा और तीसरे का कम्यूट, और फिर पहला और तीसरा बाहर होगा और दूसरा और चौथे का कम्यूट होगा। सिमिलरली तीसरी ब्रैकेट को भी इसी वे में हमने ओपन कर लिया है। अब हमने डिफरेंट प्रूफ्स किए थे क्वांटम 1 के अंदर कि मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर्स का कम्यूट हो तो आंसर इनका ज़ीरो आता है। इसी तरह p1 p3 का भी ज़ीरो आएगा, और नेक्स्ट जो जस्ट एक बचेगा वो ये है p2 x2 p3, ये वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी, बाकी सब का आंसर ज़ीरो बनेगा। आंसर ज़ीरो कैसे बनता है अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, कम्यूट ही लेना है, लेकिन याद रख लें तो बेहतर है क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन में शामिल है। अच्छा, आंसर आएगा अल्फ़ा 2 p2 x2 p3। अब अगर आप इनकी अरेंजमेंट चेंज करें, मतलब x2 पहले आ जाए p2 बाद में आए, तो एंटी कम्यूट बन जाता है, और एंटी कम्यूट में माइनस साइन बाहर आता है, तो उसका इसलिए फिर इसका आंसर हो गया माइनस अल्फ़ा 2 x2 p2 p3। नीचे मैंने कुछ हिंट लगा दी हैं जिससे आपको ऊपर वाला कम्यूट बनाने की या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली जैसे है एक्स आई पी जे इक्वल है आई डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे सुरमा वो इक्रोनी का डेल्टा आ गया। अगर आई और जे इक्वल हुए तो आंसर होगा 1, और अगर इक्वल ना हुए तो आंसर होगा 0। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट है पी आई पी जे, मतलब जहाँ पर मोमेंटम का प्रोडक्ट आया वो तो लाजमी ज़ीरो होंगे। अब p और j देखें, p1 p2, या ये देखिए जैसे p1 p3 है, इसकी जगह मैंने आंसर 0 लिखा है। अब p1 x2 की जगह भी 0 लिखा है, क्यों? क्योंकि i और j आपस में इक्वल नहीं है, एक के नीचे 1 है, एक के नीचे 2 है। जबकि इसका आंसर मैंने 0 नहीं लिखा, p2 x2 ही लिखा है, क्यों? क्योंकि दोनों के इंडिसेस जो हैं वो i और j आपस में सेम है, सेम हो तो आंसर 1 आता है। देन अब रिलेशन क्या बन जाएगा, अल्फ़ा डॉट p x2 p3 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 2 और x2 p2 की जगह बन जाएगा आयोटा, जस्ट क्योंकि आयोटा डेल्टा आई जे है ना, डेल्टा आई जे की जगह 1 हो जाएगा, पीछे आयोटा रह जाएगा इंटू p3। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 3। नाउ वी टेक सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 की तीसरी टर्म लेंगे। इक्वेशन 1 में आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ। इक्वेशन 1 की पहली टर्म ली थी हमने, बल्कि ये इक्वेशन 2 की हमने पहली टर्म ली थी जो सारी पॉजिटिव वाली थी। अब हमने सारी वैल्यूज़ उठानी है जो हमारे पास नेगेटिव में है, लेकिन समझे कि माइनस कॉमन लेकर जो वैल्यूज़ उठाएंगे वो बाकी प्लस में बन जाएंगी, तो प्लस वालों के साथ ही हम डील करेंगे।
ये तीनों वैल्यूज़ मैंने प्लस में लिखी हैं, माइनस आप समझ लें कि कॉमन ले लिया गया है। और इसी तरह ही ओपन किया मैंने इस रिज़ल्ट्स को, जैसा मैंने पीछे आपको बताया था कि पहला और चौथा रिज़ल्ट वाले जो टर्म होगी वो बाहर आएगी और दूसरा और तीसरे का कम्यूट आएगा, और फिर पहला और तीसरा बाहर आएगा और दूसरे और चौथे का कम्यूट आएगा, अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास सारी टर्म्स को ओपन कर दिया गया। अब उसी तरह याद रखिएगा कि जो इंडिसेस सेम होंगे, मतलब जो आई और जे इक्वल होंगे, उनका जस्ट आंसर आना है, बाकियों का आंसर नहीं आना। और एक और बात कि यहाँ पर पहले इनको आपस में इंटरचेंज कर लेना है। इंटरचेंज ये होगा कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा जो आगे हमें हेल्प आउट करेगा। तो माइनस अल्फ़ा 3 x3 p3 एंड p2 और x3 p3 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंडीशन ये हमें आंसर 1 देगी। तो डेल्टा आई जे 1 और पीछे रह जाएगा आयोटा। पुट इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अब 3 और 4 दोनों इक्वेशंस को हम पुट करेंगे इक्वेशन में इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। एच डॉट एल पहले का आंसर हमारे पास आया था माइनस अल्फ़ा 2 आयोटा p3 और दूसरे का आ चुका है माइनस अल्फ़ा 3 आयोटा p2। ठीक है, तो अब ये वाला माइनस में टर्म आएगी, तो माइनस आयोटा अल्फ़ा 2 p3 एंड माइनस अल्फ़ा 3 p2। आयोटा मतलब माइनस आयोटा को बाय ले लिया गया है, यहाँ पर भी आई थिंक सो माइनस आएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस माइनस प्लस नहीं किया गया, क्योंकि माइनस आयोटा को बाय लेके जाएंगे तो प्रीवियस एक माइनस रह जाएगा। सिमिलरली बाय कंसिडरिंग अदर कंपोनेंट ऑफ एल, इसी तरह बाकी कंपोनेंट लिए गए। एच डॉट एल आई एल टू के लिए कंपोनेंट कौन सा उठाना है, जो हमारे पास बना था ना डिटर्मिनेंट, उसकी सेकेंड टर्म, मतलब ये वाली x1 p3 और x3 p1। सिमिलरली उनको सॉल्व करके इक्वेशन 2 बनी और इक्वेशन 3 बनी, मतलब इनको बाकायदा सॉल्व नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ लिख देंगे। अब तीनों जो इक्वेशंस हैं 1 2 एंड 3, अगर उसको तीनों को मिला दें तो रिज़ल्ट बनता है एच डॉट एल इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा अल्फ़ा क्रॉस पी। हमने कहा था कि एच और एल कम्यूट नहीं करते, कंजर्व नहीं है, तो अब ये प्रूव भी कर लिया कि एच और एल डू नॉट कम्यूट, सो एल इज़ नॉट कंजर्व क्वांटिटी, सो देयर मस्ट बी अ क्वांटिटी डेट कम्यूट विद एच। सिर्फ नाउ वी डिफाइन अ न्यू ऑपरेटर एंड चेक इट्स कम्यूटेशन विद एच। अब एक नया ऑपरेटर लेते हैं और फिर एच का कम्यूट चेक करते हैं कि क्या कम्यूट बनता है या नहीं बनता। नाउ वी ऑपरेटर डिफाइन, सिग्मा ऑपरेटर ले लिया गया। अब एच की वैल्यू ये ली है जो हमने एक दफ़ा पहले भी क्वेश्चन में यूज़ की है, अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम, बल्कि लाइव क्लासेस में भी हमने यूज़ की थी। अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट की गई 0 सिग्मा 0 इंटू पी प्लस बीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई 0 0 माइनस आई इंटू एम। मैंने आपको बताया था कि ये एक माइनस का क्यों लिया जाता है, ताकि डायगनल के आंसर 0 बने। नेक्स्ट स्टेप में एम को अंदर मल्टीप्लाई करवाया गया और इधर से पी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया गया। ये पी बाय नहीं लिखना, ये मिस्टेकनली बाय लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट में दोनों मैट्रिसेस आपस में एडअप किए गए, तो एम आई सिग्मा डॉट पी और सिग्मा डॉट पी माइनस एम आई, ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन 6। अब एच और सिग्मा का कम्यूट ओपन किया तो एच सिग्मा माइनस सिग्मा एच की जगह वैल्यू पुट की है। इसी तरह सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा का मतलब मैट्रिक्स पुट किया। इस तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई आपको करने का मेथड पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो एम आई सिग्मा, आई आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी जिससे मल्टीप्लाई होता है वो वही वापस आ जाता है, तो एम सिग्मा और 0 प्लस 0 तो वो तो 0 ही आएगा। इस तरह सिग्मा डॉट पी इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, और सिग्मा डॉट पी जब सिग्मा से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अप टू सो ऑन आपने मैट्रिसेस को इसी तरह ही सॉल्व करना है। मज़ीद को प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दरमियाने माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन के लिए दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, तो एम सिग्मा माइनस एम सिग्मा 0, और इस तरह ये दोनों आपस में, मतलब सेकेंड टर्म्स आपस में माइनस होंगी। इस तरह थर्ड वाला थर्ड के साथ होगा और फोर्थ वाला फोर्थ के साथ सॉल्व होगा, आंसर इसका 0 आएगा। अब एच जो अब हमारे पास टर्म थी ये वाली सिग्मा डॉट पी सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा डॉट पी, इसको समराइज़ करके लिख दिया गया, कम्यूट रिलेशन में लिख दिया गया, तो वो बन गया सिग्मा डॉट पी इंटू सिग्मा। आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, तो वही रिजल्ट वापस बनेगा जो आपका पीछे आ रहा है। इट कैन सीन डैट कि एच एंड सिग्मा डू नॉट कम्यूट, एच और सिग्मा भी आपस में कम्यूट नहीं करते। एल नार सिग्मा आर कंजर्व, ना ही एल कंजर्व्ड है ना ही सिग्मा कंजर्व्ड है। अब हम जे के बारे में बात करते हैं कि वो फिर क्या है। जे की वैल्यू होती है एल प्लस 1/2 सिग्मा। ठीक है, एच सिग्मा का ऊपर हम मैट्रिक्स बना चुके हैं, वो दोबारा मैंने लिया है। और अब जो ये टर्म आ रही थी ना सेकेंड टर्म सिग्मा डॉट पी सिग्मा एक्स, उसको ओपन करना है।
सिग्मा डार्ट पी, पहले इनका आपस में डार्ट प्रोडक्ट ले लें। डार्ट प्रोडक्ट लेंगे तो सिग्मा एक्स पी एक्स, सिग्मा वाई पी वाई, सिग्मा जेड पी जेड आ गया, और साथ में देखिए सिग्मा एक्स एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब कामा की बेस पर इन टर्म को अलग करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म सिग्मा एक्स पी एक्स और कामा के साथ सिग्मा एक्स, इस तरह सिग्मा वाई पी वाई और साथ में सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड पी जेड और सिग्मा एक्स। अब इसको दोबारा ओपन किया गया। ये भी रिलेशन आपने क्वांटम 1 के अंदर पढ़ा हुआ है कि 3 टर्म्स हो तो उसको कैसे ओपन करते हैं। 3 टर्म्स हो तो फर्स्ट एज इट इज़ होती है, सेकंड और थर्ड का कम्यूट लिया जाता है, फिर फर्स्ट और थर्ड का कम्यूट लेते हैं और सेकंड एज इट इज़ रहती है। तो ये याद रख लेना है कि किसको एज इट इज़ रखना है और किसका कम्यूट लेना है। अब बाकी जो रिलेशंस हैं वो हमें आंसर ज़ीरो देते हैं। ये हम मैट्रिसेस पीछे से देख भी चुके हैं, सॉल्व भी कर चुके हैं क्वांटम 1 के कोर्स में। तो सिग्मा एक्स पी एक्स आंसर ज़ीरो देता है, सिग्मा एक्स में आंसर ज़ीरो देता है, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स भी आंसर ज़ीरो देता है। पीछे बच गया ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स जो है वो रिलेशन देगा -2 आयोटा सिग्मा जेड, और पी वाई एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली एक लास्ट टर्म हमारे पास बचेगी जो है सिग्मा वाई 2 आयोटा इंटू पी जेड। अब दोनों को सॉल्व आउट करें। सॉल्व आउट से मुराद यही है कि यहाँ से आप 2 आयोटा कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा सिग्मा जेड पी वाई एंड सिग्मा वाई पी जेड, जो ये हम प्रीवियस देख चुके हैं। और उसके मुताबिक ये देखें यहाँ पर टर्म मैंने लिख दी है कि इस तरह का रिलेशन ये बनेगा। नेक्स्ट वही हिंट डाली हैं जो मैंने पीछे भी आपको हिंट डाली थी कि 2 आयोटा सिग्मा आई सिग्मा जे होता है तो वो इक्वल आता है 2 आयोटा अपसाइलन आई जे सिग्मा एक्स आता है, और वही आई जे अगर इंडिसेस सेम हुए तो आंसर जस्ट बनेगा 2 आयोटा सिग्मा एक्स, और अगर ना हुए तो आंसर ज़ीरो। एंड पी आई और सिग्मा जे जो होता है वो आंसर ज़ीरो देते हैं। सो इक्वेशन 9 बिकम्स, इक्वेशन 9 में आपको प्रीवियस दिखा भी देती हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन 9 थी। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, पुट करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट -2 आयोटा एज इट इज़ रहा जो बाहर आ रहा था, मतलब -2 आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया गया और अंदर रिज़ल्ट मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया। बल्कि मैट्रिक्स फॉर्म को भी ओपन करके 2 मैट्रिसेस बना दिए। 2 मैट्रिसेस इस तरह बनाए कि अगर हम दोबारा इनको आपस में सॉल्व करें तो वही चीज़ बन जाती है जो पीछे वाली टर्म हमारे पास थी। अब -2 आयोटा बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से पी वाई कॉमन ले लेंगे और दूसरे वाले में से पी जेड ले लेंगे। अब जो पहला मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है ये वैल्यू होती है अल्फ़ा जेड की, दूसरा वाला जो आ रहा है वो अल्फ़ा वाई की होती है। तो इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया गया और पुट करने से हमारे पास ये टर्म बन जाती है। उसके बाद इसको दोबारा से कम्यूट फॉर्म में ले लें तो -2h इंटू एल एक्स, कम्यूट रिलेशन आपको पीछे से मिल जाएगा। अभी मैंने इक्वेशन पीछे बनाई है। नेक्स्ट स्टेप में जो कि स्पिन हाफ थी तो सिग्मा के साथ 1/2 ऐड किया है, तो दोनों तरफ 2 से समझें कि डिवाइड किया है, तो ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसल आउट, तो रिज़ल्ट बन जाएगा h1/2 सिग्मा इज इक्वल टू -h एल एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस की टर्म थी, इसको इस तरफ ले आए हैं तो प्लस की हो गई है। इससे नेक्स्ट स्टेप में h कम्यूट एक ही दफ़ा डाला है और उन दोनों को बाकियों को प्लस कर लिया। अब जो कॉमा के बाद जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बन जाएगा jx, और ये इक्वल है 0 के, तो प्रूफ हो गया कि h और j आपस में 0 हैं। इट्स मीन कि h हैमिल्टोनियन ना सिग्मा के साथ कम्यूट बनाता था ना ही इसके साथ L के साथ कम्यूट बनाता था, तो अब उसने जाकर कम्यूट बनाया है तो किसके साथ, J के साथ जाके बनाया है, और J को हम कहते हैं स्पिनिंग के केस में। तो इससे हमें ये प्रूव हो जाता है कि जो डायराक इक्वेशंस हैं वो स्पिन हाफ रखती हैं। ये एक तरह की एग्जांपल्स थी, प्रॉब्लम था जो पेपर में आ सकता है लॉन्ग में या शार्ट में। तो मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।